Hello everyone and welcome to my channel Learn German with Yogita. So this is my third video. हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सीखा था how to greet in German language. सेकेंड वीडियो में हमने सीखा था how to introduce in German language. So आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ नंबर्स, काउंटिंग और अल्फ़ाबेट. सो जैसे अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी तो हमने एक पॉइंट किया था वहाँ पे आल्टर, अपनी एज, जिसमें मैंने अपनी एज आपको बताई थी स्वाई उन राइट से श्यारे आल्ट. लेकिन मैंने उसी टाइम कह दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल कोशिश करेंगे नंबर सीखने की. सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाउ टू से नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट इन जर्मन. सो आप लोगों के लिए मैंने हेडिंग पहले से ही लिख के रखी है, डी सालन, डी सालन und Buchstaben. Die Zahlen und Buchstaben. तो डी सालन होता है नंबर्स. जो आज हमारा टॉपिक है नंबर्स है, तो हम कर रहे हैं दी सालन नंबर्स. और ये मैंने जर्मन में ही लिख दिया है. सो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ, नंबर एंड अल्फ़ाबेट. तो पहले तो हम यहाँ बात करते हैं नंबर्स की. तो ऑब्वियसली जैसे हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4, तो बिल्कुल हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं 0 के साथ. तो जर्मन में 0 को हम कहते हैं नुल, नुल, नुल. तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ. स्पेलिंग देखने के बाद कोई इसको नल नहीं कहेगा, ये है नुल. तो जर्मन लैंग्वेज में जो यू होता है वो ई की ही, ऊ की ही साउंड देता है. ऊ, ऊ, नुल, नुल. 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं eins, eins, eins. 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं zwei, zwei, zwei. इसको ज्वाई कोई नहीं कहने वाला, स्वाई. उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई, ड्राई, ड्राई. फिर हम बात करते हैं फियर, फियर, फियर. इसको वियर कोई नहीं कहेगा, फियर, फियर. उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूम्फ, फ्यूम्फ, फ्यूम्फ. ये फुम्फ नहीं है, फुम्फ नहीं है, फ्यूम्फ. उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं ज़ेक्स, ज़ेक्स, ज़ेक्स. ज़ीबन, ज़ीबन, ज़ीबन. 8, 8, 8. 9, 9, 9. ये नियोन नहीं है. मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स कभी कभार इसको नियोन कहते हैं, पर ये नियोन नहीं है, ये 9 है. उसके बाद मैं बात करती हूँ सेन, सेन, सेन. जैसे हमारी एक्ट्रेस है सुष्मिता सेन, सिमिलरली ये है सेन. तो इसको कोई जेन नहीं बोलेगा, जहन नहीं बोलेगा, जेन नहीं बोलेगा, सेन. एल्फ, एल्फ, एल्फ. स्वॉल्फ, स्वॉल्फ, स्वॉल्फ. ज्वाल्फ कोई नहीं बोलेगा, ज्वेल्फ कोई नहीं बोलेगा, ज्वाल्फ नहीं कोई कहेगा, स्वॉल्फ. या अब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे के पूरे 1 to 100 तक रटा लगा लेते हैं. मुझे 1 to 100 तक रटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मुझे सिर्फ 0 से लेकर 12 तक लर्न करने की ज़रूरत है. नुल, बस, स्वॉल्फ. तो अगेन मैं यहाँ पर इन्हीं को रिपीट करवा रही हूँ और
उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे हम उनको बनाएंगे. हाउ टू मेक डिजिट्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. होपफुली आप लोगों ने इनको नोट कर लिया है और इसकी साउंड्स भी लिख ली हैं. जिनको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश वाली साउंड्स नहीं आ रही हैं तो उसको मैं एडवाइस देना चाहती हूँ, आप इन साउंड्स को हिंदी में बनाकर लिख सकते हैं. सो अब इसके बाद वो डिजिट जो मैं बनाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ 13 की. 13 की तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? 3 + 10, 3 + 10. तो देखेंगे 3 क्या है? ड्राई. 3 इज ड्राई. एंड 10 क्या है मेरा? सेन. सेन. या 10 क्या है मेरा? सेन. तो ये क्या बन गया? ड्राइड सेन. ड्राइड सेन. सिमिलरली 14 को मैं 4 + 10 लिख कर सकती हूँ. fear, sane. Fear, sane. Similarly 15, 5 + 10, fume, sane. Fume, sane. 6 + 10, zec, sane. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ. जब हमने एक सिंगल जेक्स के बारे में बात करी थी तो हमने स्पेलिंग लिखी थी SECHS. लेकिन जब हम यहाँ जैक्सीन की बारे में बात करते हैं तो हम जैक तो लिखते हैं लेकिन उसके एंड का S नहीं लिखते. इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो आपका Z है वो ऑलरेडी स की साउंड दे रहा है. सो जैक्सेन, जैक्सेन, जैक्सेन. तो यहाँ जैक्सेन. तो ऑलरेडी ये वही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो जो ZS कर रहा था, जैक्सेन. तो मुझे कोई एक्स्ट्रा S लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसी की तरह मैं अब बात करती हूँ 17 की. सो 17 भी एक मेरा ऐसा एक्सेप्शनल केस है. तो जब मैं कहती हूँ 7 + 10, मैं बात करती हूँ 7 + 10 की, तो आप लोग कहेंगे कि योगिता ये तो जीवन और सेन हो गया. नहीं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ 17 इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस. तो यहाँ पर मैं AN को नहीं लिखूँगी. मैं क्या लिखती हूँ? जीप सेन. जीप सेन. तो ये क्या बन जाता है? जीप सीन. जीप सीन. तो इसको जीवन सीन कोई नहीं लिखेगा, वो गलत होता है. सिमिलरली अब यहाँ पर हम सिंपल आ जाते हैं. 8 + 10 क्या बन गया? एक्ट सेन. 19 को हम लिखेंगे 9 + सेन, 9 सेन. या अब 20 के लिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि भाई ये स्वाई और सेन बन गया, ये स्वाई सेन बन गया. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम इसको स्वाई सेन नहीं बनाने वाले. हम इसको लिखेंगे स्वान सेश. स्वान सेश. स्वान सेश. तो यहाँ तक मैं आप लोगों के साथ 0 to 20 मैं दोबारा से आपके लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेसिकली. तो हम बात करते हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। तो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट 20 तक काउंटिंग आ गई होगी। और जिन स्टूडेंट्स की उम्र 20 है या 20 से कम है, नेक्स्ट टाइम जब वो इंट्रोडक्शन में अपनी एज बताएंगे तो वो जर्मन में बताएंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 20 प्लस की। तो 20 ऑनवर्ड काउंटिंग हम बिल्कुल ही वैसे सीख रहे हैं जैसे हम लोग इसको कर रहे थे 2 डिजिट वाले नंबर को। तो जब मैंने बात करी 21 की, तो सिमिलरली दिस इज 1 प्लस 20। तो 1 कौन है? आइन। और बेसिकली हमने 1 को किया था आइंस, लेकिन 21 के केस में हम आइंस ना यूज़ करके आइन यूज़ करने वाले हैं। और 20 क्या है? स्वांसिश, आइन स्वांसिश। तो यहाँ पर थोड़ा सा खाली खाली सा है। तो इस बार हम प्लस के साथ कुछ करने वाले हैं। प्लस को हम एक नाम दे देंगे, उंट। उंट, हम इसको एक नाम दे रहे हैं, उंट। तो हम यहाँ क्या कहते हैं? आइन und 20, 1 and 20, ein und 20, 1 and 20। सिमिलरली 22 के साथ भी मैं सेम करने वाली हूँ, 2 plus 20, so 2 und 20। 23 के साथ भी मैं सेम करने वाली हूँ, 3 plus 20, 3 und 20। 24 के साथ 4 plus 20, 4 und 20। 25 के साथ 5 und 20। 26 के साथ 6 und 20। अब यहाँ पर मैं 6 पूरा लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा z नहीं है जो s की साउंड को पूरा करे, इसलिए 6 und 20। 7 und 20। अगेन सेम चीज, यहाँ 7 und 20 नहीं आएगा, 7 und 20। 28 8 und 20। 29 9 und 20। Now 30. 30 is 30। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये जो बेसिक रूल है अगर वो क्लियर हो गया हो तो आप कोई भी लेटर बना सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट लेटर बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 20, 30, 40, 50 लाइक वर्ड्स लिख रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम 50 तक सीखते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप एक बार 50 तक सीख गए तो उसके बाद बनाने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो 40 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फियर सिश, 50 के लिए फ्यूम सिश। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं मे बी कि मैम या योगिता, यहाँ पर ये वाला सेश डिफरेंट है, ये वाला सेश डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो 30 होता है वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। जब मैं 30 को प्रोनाउंस करती हूँ ड्राई सेश, वो भी सेम साउंड देता है। जब मैं 40 को या 50 को प्रोनाउंस करती हूँ फियर सेश, फ्यूम सेश, स्वान सेश, तो वो भी सेम साउंड दे रहा है। लेकिन 30 का केस एक्सेप्शनल होता है, इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। सो सिमिलर पैटर्न से हम बनाएंगे आइन und 30, 2 und 30, 4 und 30, 5 und 30, 6 und 30, 7 und 30, 8 und 30, 9 und 30, 40, 1 und 40, 2 und 40, 3 und 40, 4 und 40, 5 und 40, 6 und 40, 47, 48,
49 तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 50 तक सीख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो था हमारा बुकस्टाबेन या बुकस्टाबेन। तो बेसिकली हम यहाँ सीख रहे हैं अल्फ़ाबेट। जर्मन अल्फ़ाबेट हैं, ऑब्वियसली हम लोगों ने इंग्लिश वाले तो बचपन से किए हुए हैं, और हो सकता है कि अगर आज मैं आपको जर्मन की ABCD सिखाऊं तो आप लोगों को थोड़ी हंसी भी आए कि ये हम बच्चों की तरह क्या कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जर्मन की ABCD है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर साउंड्स पे अपने ध्यान देना है। तो हम सिर्फ साउंड ही लेके चल रहे हैं, बाकी ABCD तो जैसे जैसे आप वर्ड सीखते जाएंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे, साउंड्स आपको आती जाएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आ की। आ, बे या बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई। यस, जर्मन में हम आई को कहते हैं ई। ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एल, एज, ठे, ऊ, फाउ। बिल्कुल आपने सही सुना, वी को हम जर्मन में फाउ कहते हैं। फाउ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। तो हम दोबारा से एक बारी साउंड्स ले रहे हैं, इसकी प्रोनाउंस कर रहे हैं। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एल, एज, थे, ऊ, फाउ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। या उसके बाद जर्मन अल्फ़ाबेट में मेरे पास 3 वर्ड अलग से होते हैं। मैं बात करूँ 4 वर्ड्स की। अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो याद हो तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके के वर्ड देखे थे। ए उमलाउट, यू उमलाउट, ओ उमलाउट और एसेट। सबसे पहले अगर मैं एसेट की बात करूं, एसेट डबल एस, या ये जो साउंड देता है वो होता है स, समोसा, स। जब मैं यू उमलाउट की बात करती हूँ वो मुझे साउंड देता है यू। मैं ए उमलाउट की बात करती हूँ तो वो मुझे साउंड देता है ए। और जब मैं ओ उमलाउट की बात करती हूँ वो मुझे साउंड देता है एव। एस, एस। तो इसको मैं शॉर्ट में बीटा एस भी बोल देती हूँ, या अगर ये बीटा एस किसी वर्ड में आता है वो स ही बोला जाता है।